हाय फ्रेंड्स दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, तो दोस्तों इसके बारे में कई लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के आंसर देंगे। जैसे कई लोग कहेंगे कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। कुछ लोग कहेंगे कि मेरी जॉब है। कुछ लोग कहेंगे कि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे फादर मदर पेरेंट्स है, या ऐसे कई तरह के आंसर आएंगे। लेकिन दोस्तों, एज पर माई व्यू, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी खुद की हेल्थ है। मतलब कि आपकी हेल्थ या आप खुद है। क्योंकि जब तक आप खुद फिट नहीं रहेंगे, आपकी हेल्थ फिट नहीं रहेगी, तब तक आप अगर फाइनेंस की भाषा में कहें, क्योंकि ये वेल्थ रिलेटेड हमारी चैनल है, तो तब तक आप आपकी फैमिली के लिए एक लायबिलिटी बन जाएंगे। जबकि आपको आपकी फैमिली के लिए लायबिलिटी नहीं बनना है, आप आपकी फैमिली के लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट है। तो दोस्तों, मैं बेसिकली एक गुजराती हूँ, और गुजराती में हमारे में कहावत है कि पहलू सुखते जाते नरिया। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? अगर इसको इंग्लिश में कुछ समझाने की कोशिश करें तो देर इज़ अ हेल्थी माइंड इन अ हेल्थी बॉडी। तो जब तक कि आपकी बॉडी हेल्थी नहीं है, तब तक उसमें हेल्थी माइंड का होना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी हेल्थ ही है। आप सोच लीजिए कि आप कितना भी कमाते हो, लेकिन आप हेल्थी नहीं है, तो आप सही तरह से फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपकी फैमिली में भी आप हैप्पी नहीं रह पाएंगे। वो डिसीज़ आपकी बॉडी में कुछ आ गया तो फिर आपको ऑलवेज वो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। आपके डे टू डे लाइफ स्टाइल में भी फ़र्क आ जाएगा। तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी वेल्थ यही है कि आपकी साउंड बॉडी, मतलब कि आपकी हेल्थी बॉडी, ये सबसे वैल्यूएबल असेट है। तो मतलब आपके लिए आपकी बॉडी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। दोस्तों, वेल्थ चाणक्य में मैंने ये वीडियो इसीलिए लिया ताकि हमारी चैनल वेल्थ रिलेटेड है। वेल्थ का मतलब केवल मनी इकट्ठा करना ही नहीं होता। कई लोग क्या करते हैं, पूरी लाइफ में पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन उनको अपनी लाइफ के गोल के बारे में पता नहीं होता। पैसे कमाना ठीक है, जरूरी है, लेकिन पैसे का क्या करना है वो भी एक डिफाइंड गोल होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन करने हैं अपनी लाइफ के बारे में, और उसी के मुताबिक आपको पैसे कमाने हैं। अगर आप सोच लीजिए कि मैं वॉरेन बफेट बनना चाहता हूँ, जेफ बेजोस बनना चाहता हूँ, इलोन मस्क या मुकेश अंबानी बनना चाहता हूँ, तो दोस्तों ऐसे गोल के पीछे अगर आप भागेंगे तो फिर आपकी हेल्थ डेफिनेटली बिगड़ेंगी और गोल भी अचीव नहीं होंगे। तो जो गोल आपके कंप्लीट हो सकते हैं, ऐसे ही गोल के बारे में सोचिए। और अगर दोस्तों, आप जब भी इन लोगों के मैंने जो अभी नाम लिए उनका इंटरव्यू भी पढ़ेंगे, तो क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वो दुनिया के सबसे अमीर पैसे वाले लोगों में आ जाएंगे? नहीं, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वो ऐसे दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोगों में आ जाए। फिर भी वो है, क्योंकि उन्होंने उस बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो दोस्तों, आपका वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने जैसे ही कहा, हमारे गुजराती में एक कहावत है, पहलू सुखते जाते नरिया। मतलब आपको सबसे पहले अपनी बॉडी का ध्यान देना है। तो दोस्तों, अगर आपकी बॉडी ठीक रही तो आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कर सकेंगे। और दोस्तों, जब भी हम फाइनेंस के बारे में या हेल्थ के रिलेटेड में सोचते हैं, तो दोस्तों हमें हमेशा, जैसे कि हम सैलरी करते हैं, तो हमें अपने ऑप्शन बी के बारे में भी सोचना चाहिए। मान लीजिए कहीं जॉब चली गई तो क्या कर सकते हैं? अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस ठप हो गया तो क्या? तो ऑलवेज हमारे पास दोस्तों ऑप्शन बी रहना चाहिए। दोस्तों, हम आज के वीडियो में हेल्थ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी हेल्थ को कैसे हम ठीक रखें। तो दोस्तों, हमारे गुजराती में एक और कहावत है कि સવારનો નાસ્તો રાજકુમારની જેમ લેવો જોઈએ, બપોરનું ખાવાનું રાજાની જેમ, અને રાતનું ખાવાનું भिखारी જેમ લેવું જોઈએ। मतलब कि दोस्तों, सुबह का नाश्ता ईट लाइक अ प्रिंस, आपका लंच किंग के जैसा होना चाहिए, और आपका डिनर बेगर के जैसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो उसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है हमने रात को 8-9 बजे या 10 बजे जो भी खाया है, उसके बाद हम सुबह 5, 6, 7, 8, 9 बजे जब भी उठते हैं, तो वो एक 7-8 घंटे का टाइम हो जाता है। उसके बीच में हम कुछ भी खाते नहीं। तो सुबह जब हम खाते हैं तो एक हमारा फास्ट यानी कि उपवास ब्रेक होता है, तो वो हेल्थी नाश्ता होना चाहिए। दोपहर का लंच जो होता है,
दोपहर का लंच हम हेवी ले सकते हैं, क्योंकि सुबह और दोपहर के बीच हमारी एक्सरसाइज होती रहती है। और शाम का नाश्ता या रात का नाश्ता या रात का लंच बिल्कुल हमें बेगर जैसा, बेगर कैसे खाते हैं, उसके पेट की भूख मिट जाए उतना ही खाना होता है। अगर हम इतना ही खाना ले तो फिर हमारी हेल्थ ऑलवेज फिट रहेगी। दोस्तों, ऑलवेज अवॉइड जंक फूड ईटिंग। जब भी हम जंक फूड ईट करते हैं तो दोस्तों 110% आपकी हेल्थ बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। मतलब कि बाहर का खाना जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। अगर आप चाहे तो कोई भी जंक फूड हो आजकल घर पे बना सकते हैं। यूट्यूब पे कई सारी चैनल्स है जिसमें सभी तरह की रेसिपी अवेलेबल है, तो आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ये कीजिए। दोस्तों, जब भी हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं तो ऑलवेज डू एक्सरसाइज विथ एम्प्टी स्टमक, मतलब कि खाली पेट ही एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज आप जब भी शुरू करें तो पहले 2 मिनट के लिए ही एक्सरसाइज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कीजिए। बाद में 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। 1 हफ्ते के बाद उसको 2 के मल्टीपल में बढ़ाते जाइए, मतलब कि 2 हफ्ते में 4 मिनट कीजिए, उसके बाद अगले हफ्ते में उसको 6 मिनट तक ले जाए, उसके बाद 8 मिनट कीजिए, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए। तो दोस्तों, आपको एक बेटर हेल्थ मिलेगी। बेटर हेल्थ मिलेगी तो बेटर वेल्थ मिलेगी। और आपकी वेल्थ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आपको वेल्थ रिलेटेड वीडियो तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन हेल्थ आपके लाइफ के लिए सबसे अच्छी और ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा बेटर हेल्थ और बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए दोस्तों मैं एक बात आपको और भी सजेस्ट करना चाहूँगा। कुछ लोग होते हैं वो कमाने में ही पड़े रहते हैं, फ्रेंड्स फैमिली के बारे में सोचते नहीं। तो दोस्तों, आपको मेरा मानना है कि साल में 2 बार लॉन्ग टूर पे जाना चाहिए, महीने में 1 बार पिकनिक पे फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ जाना बिल्कुल ही ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों, आप ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लिकर है, टोबैको है, सिगरेट है, इसके स्लेवरेज ना बने, क्योंकि उससे क्या है, एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक मज़ा आता है, उसके बाद लॉन्ग टर्म देखें या जब वो चीज़ आपको नहीं मिल रही तब आपकी लाइफ पूरी ऐसे बॉडी पूरी वीक हो जाती है और आपको कुछ मज़ा नहीं आता। तो दोस्तों मैं एक आपको छोटी सी इसके बारे में स्टोरी भी सुनाना चाहता हूँ कि देखिए, इसकी स्टोरी, एक दिन एक बड़ा व्यापारी है, घूमता है और वो देखता है कि एक तालाब के किनारे एक शेफर्ड, यानी कि जो भेड़ बकरियां चराता है, वो बैठा है। आराम से वो बैठा है, उसको कुछ काम नहीं, वो नींद ले रहा है। वो बड़ा व्यापारी अपनी गाड़ी में आता है और वो उसको पता नहीं क्या सोचता है कि वो उस शेफर्ड के पास जाता है और वो शेफर्ड को कहता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि कुछ नहीं, बकरियां खा रही है और मैं शांति से आराम कर रहा हूँ। तो कहते अरे यार, तुम ये क्या आराम कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ के बारे में या वेल्थ के बारे में क्यों नहीं सोचते। तो उसने कहा कैसे। तो उसने कहा यार, तुम कुछ सोचो कि ये भेड़ बकरियां इतनी है, अगर तुम ज़्यादा थोड़ी मेहनत करो, कुछ इसके पीछे अपनी दिमाग लगाओ, तो तुम ज़्यादा भेड़ बकरियां इससे परचेस कर सकते हो। तो वो कहता है कि उसके बाद मैं क्या करूँगा। तो कहता है कि अरे यार, उसके बाद तुम्हारा ये जो भेड़ों पे वो ऊन होता है वो ज़्यादा आएगा, दूध ज़्यादा आएगा, तो तुम इससे आगे बढ़ सकते हो। तो फिर वो शेफर्ड पूछता है कि मैं उससे आगे क्या करूँगा। तो वो कहता है कि उससे यार 2-4 भैंसें खरीद लो, फिर अपना एक बड़ा सा तबेला बना दो, कई सारी भैंसें होगी, ऐसे ऐसे तुम आगे बढ़ते जाओ। तो वो कहता है कि उससे आगे मैं क्या करूँगा, शेफर्ड पूछता है। तो वो व्यापारी कहता है कि भाई उसके आगे क्या है, तुम्हारी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, अपना खुद का बड़ा मकान ले लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, बीवी आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बड़ा बंगला होगा, खेलोगे, शांति से बैठोगे। तो फिर वो शेफर्ड उस व्यापारी को फिर पूछता है कि उसके आगे मैं क्या करूँगा। तो व्यापारी कहता है अरे यार, उसके आगे क्या करना है, शांति से आराम करना है फिर लाइफ में। तो फिर वो शेफर्ड वो व्यापारी को कहता है कि आप देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ। तो वो व्यापारी कहता है कि अभी तो तुम शांति से आराम कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये तो मुझे इतनी भाग दौड़ क्यों करनी, जबकि मैं तब भी आराम कर रहा हूँ, अब भी आराम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हर एक लोगों के लाइफ में एक गोल होता है। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल आप अपने डिसाइड कीजिए, उसी मुताबिक उस गोल के पीछे आप अपनी लाइफ को भागिए, लाइफ को भगाइए। उससे ज़्यादा आप मेहनत ना कीजिए और उतनी ज़्यादा आप वेल्थ क्रिएट करने के पीछे भी ना दौड़ पड़े कि जिससे आपकी लाइफ आप जीना ही भूल जाए। आखिर में आपको क्या होता है, कई लोग पूरी लाइफ मेहनत करते हैं और 50-60 साल के हो जाते हैं, उसके बाद उसको याद आता है कि अरे यार, मैंने तो लाइफ जीना ही भूल गया।
तो 60 साल के बाद क्या होता है, जितना भी पैसा कमाया वो दवाइयों में चला जाता है। दोस्तों 25 से 25 टू 45 ईयर होते हैं वो लाइफ जीने के होते हैं। तो आपको वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ टिप्स मिली होंगी और आपको ये सोचने पे मजबूर भी किया होगा कि मुझे पूरा टाइम अपना वेल्थ के बारे में भी नहीं सोचना, अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचना है। तो दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरी चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।